नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट से आई भर्ती आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कल सुबह 8 बजे 21 अगस्त शनिवार इतिहास क्या अश्वमेध यज्ञ अपने मेन एग्जाम को यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें, मेरे साथ 6 घंटे लगातार। तो जैसा कि सुना आपने, एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कल सुबह 8 बजे, याद रखिएगा 8 बजे इतिहास का एक लाइव सेशन चलने वाला है। बहुत बड़ा इवेंट है। इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा होगी, और लगातार कल ये क्लास चलेगी 300 प्रश्नों की। तो उसके लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग अभी तुरंत पहले रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ताकि 8 बजे आपको याद रहे कि 8 बजे से कल आपकी सबसे बड़ी क्लास शुरू होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को टारगेट किया गया है इस पूरे सेशन में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है टीजीटी भ्रष्टाचार को सुनकर आंखें चौंधिया जाएंगी। और टीजीटी को लेकर के मामला ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ है, काम लगातार चल रहा है। और इसको लेकर के सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को कि विद्यार्थी दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जो सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनसे मुलाकात किया था, उनको ज्ञापन दिया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से फिर से जो छात्रों की, युवा मंच की बहुत सारे जो छात्र हैं उनसे अपील भी की गई है, और युवा मंच की तरफ से भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सभी को जो है एक पत्र भेजा गया है, और उसमें इस परीक्षा की जांच के लिए कहा गया है। और बहुत ये पत्र है, और ये मैं युवा मंच का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ये आपको पत्र मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस भर्ती की जांच हो, जो विद्यार्थियों ने आरोप लगाए, मैं आरोप भी अभी आपको बहुत सारे दिखाऊंगा जो विद्यार्थियों ने लगाए हैं, और विद्यार्थियों ने जो साक्ष्य दिए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। कुछ साक्ष्यों की चर्चा करूंगा, कुछ जो है वो सीधे कोर्ट में जाएंगे, वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी बहुत डरते थे। विद्यार्थियों ने साक्ष्य दिया है, नाम न बताने की शर्त लगाई है, विद्यार्थियों ने रोल नंबर दिए हैं, विद्यार्थियों ने कमरा नंबर बताया है, विद्यार्थियों ने घटना बताई है, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो खुल करके सामने नहीं आए हैं। मैं लेकिन आपको ज़्यादातर जो साक्ष्य इत्यादि हैं वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मजबूत है, और जो विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं वो किस किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो जो मांग की जा रही है, जो कोर्ट में भी मांग की जाएगी, और जो सरकार से भी मांग की जा रही है कि अगर सरकार खुद ही मान जाती है सीबीआई जांच के लिए, तो कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर सरकार जांच नहीं करती है तो फिर विद्यार्थियों की कोर्ट जाना विद्यार्थियों की मजबूरी है। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन इंतजार नहीं किया जा रहा है कि सरकार का कोई इंतजार करे। लिखा है, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित याचिका 16,037 SS 2021 में पारित आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश भर में आयोजित टीजीटी 2021 सीबीआई जांच व सीसीटीवी कैमरे की 2 घंटे की सीडी रिकॉर्डिंग की जांच कर छात्र हित में उचित निर्णय लेने व जांच पूरी न होने तक सभी परिणाम जारी कराने पर रोक लगाने के संबंध में ये पत्र युवा मंच ने जो है जारी किया है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे लिखा कि महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की परीक्षा 7 और 8 अगस्त 2021 को संचालित की गई थी, जिसमें बोर्ड की तरफ से यह दावा किया गया था कि सुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाएगी, जबकि विज्ञापन में मंडल स्तर पर परीक्षा कराने को कहा गया था, लेकिन बाद में शुद्धि पत्र जारी करके जिले स्तर पर परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसके कारण परीक्षा में घोर अनियमितता देखने को मिली है। अम्बेडकर नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक व विद्यालय प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई हुई और समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जानी चाहिए, ऑर्डर में जो लिखा था।
और हाई कोर्ट के ऑर्डर में, और उसकी सीडी बना करके चयन बोर्ड में जमा किया जाए। आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के दौरान ऐसे कई कॉलेज मिले हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, और जिसमें भी थे वे किसी कारणवश नहीं चल रहे थे। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा के दौरान अर्थात 2 घंटे की जो सीडी प्राप्त हुई है उसका निरीक्षण सीबीआई द्वारा या फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। अच्छा, आप बताइए कि आवश्यक है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसकी जांच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर नीचे लिखा है कि विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्रों के परीक्षा के दौरान अनियमितता और भ्रष्टाचार को देखा गया। छात्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा आदि न होने के कारण वे किसी प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, यानी कि साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन परीक्षा कक्ष की जो सीसीटीवी की सीडी से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसे किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर की नंबर 1 पे जो बात आती है, ऐसे बहुत सारे भी विद्यालय के नाम बताऊंगा। यहाँ परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र वितरित नहीं किया गया तो राजकुमार सन ऑफ चुन्नीलाल कक्षा 13 अनुक्रमांक नंबर भी दिया गया है इस छात्र का जो भी है। अन्य छात्र शिकायत करने पर प्रधानाचार्य कक्ष में गए तो प्रधानाचार्य ने इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया कि जितनी देर से आपको पेपर मिलेगा उतना ही अतिरिक्त समय आपको दे दिया जाएगा। इसी दौरान एक महिला छात्रा अपनी परीक्षा कक्ष को ढूंढने के लिए कार्यालय में गई तो उसने देखा कि एक छात्रा पेपर को खोल करके उसकी फोटो मोबाइल में खींच रही थी। तत्पश्चात इस घटना की जानकारी जब उस छात्रा ने वहां उपस्थित छात्रों को बताया, सभी ने इसका विरोध किया और 600 विद्यार्थियों ने पूरी परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। 1 सेकंड में पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर वायरल हो सकता है, 1 सेकंड में। मामला जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक व प्रधानाचार्य को तत्काल निलंबित कर दिया गया। छात्रों की परीक्षा को दोबारा कराने का आश्वासन देकर के जिलाधिकारी महोदय ने दिया, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा अभी तक यह निर्णय नहीं लिया गया कि इन छात्रों की परीक्षा कब होगी। उक्त घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की सीडी को न्यायालय व सीबीआई से जांच कराना अति आवश्यक है, जिसकी मांग को लेकर के सभी छात्र परेशान है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आइए, नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी वाराणसी। ऐसे तो बहुत सारे साथ हैं, लेटर बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें तो कुछ ही विद्यालयों की चर्चा की गई है। फिर भी देखिए, नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी वाराणसी कक्षा 11 में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा था तथा परीक्षा कक्ष में कई अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर के परीक्षा दे रहे थे। इसका परीक्षार्थी आशुतोष पटेल ने विरोध किया तो उनसे कहा गया कि चुपचाप परीक्षा दो, नहीं तो चले जाओ। बुकलेट की सील भी खुली हुई थी। यदि उस कक्ष के सीसीटीवी कैमरे की सीडी की जांच की जाए तो निश्चित रूप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी तो मांग है, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज बनारस यूपी कॉलेज कक्ष संख्या 36 8 अगस्त 2021 के द्वितीय पाली की परीक्षा में बुकलेट खुली हुई मिली थी। सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तदर्थ शिक्षक का सेंटर वहां था वह उसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कई वर्षों से कार्यरत थे। परिणाम स्वरूप ड्यूटी के दौरान ही कक्ष निरीक्षक उस तदर्थ शिक्षक को प्रश्नों का उत्तर हल करके दे रहे थे। अतः इन तथ्यों के आधार पर इस कक्ष की सीसीटीवी कैमरे की सीडी की जांच की जाए। तो ये देखिए, विद्यार्थियों ने तो कमरा नंबर भी बता दिया है, और अगर उस विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है तो जांच कर लो कि उसका एडमिट कार्ड, रोल नंबर कहाँ था, परीक्षा उसी विद्यालय में थी कि नहीं थी, या वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है भाई कर लो, फंसेगी भर्ती। नीचे देखिए, ये इसी तरीके की जो सूचनाएं हैं वो इतने विद्यालयों से आई हैं। सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज, जीआईसी कॉलेज कानपुर और कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज में तो बहुत सूचना मिली है इसकी। भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज महाराजगंज कक्ष संख्या 30 के बारे में विद्यार्थी ने बताया है। गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बागपत नगर कक्ष संख्या 20 की जांच कराई जाए। राजपूताना इंटर रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ हापुड़ की जांच कराई जाए। केपी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ कक्ष संख्या 26 की जांच कराई जाए। डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ कक्ष संख्या 27 की जांच कराई जाए। टीडीपीजी कॉलेज, विद्यार्थियों ने बहुत कुछ बताया है, मेरे बताने से क्या होगा, तो जांच होनी चाहिए ना। कक्ष संख्या 14 मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज ब्लॉक ए जौनपुर कक्ष संख्या 2। सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज लालपुर अंबेडकर। इन सभी के जो विद्यार्थी हैं
जिस तरीके से आप लोगों ने इनके बारे में सुना है, इन परीक्षा केंद्रों के बारे में, इसी तरीके से इन विद्यालयों के भी विद्यार्थियों ने जानकारी दी है। नहीं तो ये बहुत बड़ा पत्र हो जाएगा और ये सभी को भेजा गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत सारे लोगों को। और आप भी इस पत्र को भेज सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा और आपको केवल वहाँ पर नाम केवल अपना डालना है, प्रार्थी के नीचे सिग्नेचर करना है। तो इन सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र का बंडल खोला हुआ मिला, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे इन परीक्षा केंद्रों में। अतः इन सभी कॉलेजों की सीसीटीवी कैमरे की सीडी जांच कराई जाए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पारदर्शिता की सारी पोल खुल जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से विचार करें, भ्रष्टाचारियों को मात देने एवं उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए छात्र हित में उचित निर्णय लें, पूरी स्थिति को स्पष्ट कराने हेतु सीबीआई जांच के आदेश दें, रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे छात्रों का अहित न हो। ऐसी भर्ती से क्या फायदा, ऐसी भर्ती से क्या फ़ायदा? अगर समय से भर्ती हो भी जाएगी, पढ़ने वाले विद्यार्थी को रोज़गार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, कट ऑफ आंधी हवा हो जाएगी, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। हम लोग कट ऑफ की वीडियो बनाते रह जाएंगे, बाद में छात्र कहेंगे सर आपने तो ये बताया था, कट ऑफ इतनी निकल गई, आपने खुश करने के लिए कट ऑफ कम बताई थी। तो कट ऑफ सही होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कोर्ट अपडेट की। तो चूँकि छुट्टी थी, मुहर्रम और ये सब चल रहा है, इसकी और फिर रविवार है, इसकी वजह से दाखिल नहीं हो पाएगा। सोमवार को एक केस दाखिल हो जाएगा, सोमवार को एक केस दाखिल हो जाएगा, बुध या बृहस्पतिवार को इसकी सुनवाई हो जाएगी। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत मजबूत हो, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे छात्रों ने सहयोग किया है हर तरीके से साक्ष्य इत्यादि को लेकर के। और इस समय टीम लखनऊ में है पूरी। जो अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा, और रोज़ रोज़ एक ही विषय पर 4-4 वीडियो बनाना भी सही नहीं है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मामला शांत हो गया, शांत कभी नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं यूपी पीईटी परीक्षा का विरोध तेज। यूपी पीईटी का जो मामला है वो फिर से तेज हो गया है। विद्यार्थी आज पूरे दिन ट्विटर अभियान चलाते रहे हैं, कल भी चलाते रहे हैं। इसको लेकर के आज के लगभग सभी बड़े समाचार पत्रों में, मीडिया में ये खबर आई है कि जो विद्यार्थी सीजीएल के हैं उनका अंतिम चांस है कि सीजीएल छोड़ें या यूपी पीईटी छोड़ें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आज तक है और आज तक में भी यही न्यूज़ आई है, ये आज ही की न्यूज़ है। लिखा है कि स्थगित हो सकती है ऑनलाइन परीक्षा, सोशल मीडिया पर उठ रही है ये मांग। यूपी पीईटी 2021 पोस्टपोन। यूपी पीईटी परीक्षा की डेट पहले 20 अगस्त निर्धारित थी, बाद में 24 अगस्त कर दिया गया। आयोग परीक्षा स्थगित करने पर विचार कर सकता है, इसलिए कोई भी आधिकारिक अपडेट उम्मीदवार इस वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। लिखा है 17 अगस्त को वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित की जानी है। हालांकि छात्र एग्जाम डेट से संतुष्ट नहीं है और परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। और यूपी पीईटी 2021 परीक्षा मंगलवार 24 अगस्त को आयोजित की जानी है। कई ऐसे छात्र जिन्होंने दोनों एग्जाम के लिए आवेदन किया और उनकी एग्जाम डेट क्लैश हो रही है, छात्रों ने यूपी पीईटी डेट एक्सटेंड ये हैश लगा करके, इस हैशटैग के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्वीट किए हैं और बहुत सारे लोगों को टैग किया। ये देखिए लिखा, डेट्स आर क्लैशिंग, प्लीज पोस्टपोन द एग्जाम, अभिनव गंगवार। और ये बात केवल आज तक समाचार पत्र में नहीं है, ये देखिए ये दैनिक जागरण में भी यही समाचार छपा हुआ है। उम्मीदवार कर रहे हैं यूपी टीटी परीक्षा टालने की मांग, एसएससी सीजीएल एग्जाम से हो रहा है डेट क्लैश। और इसी तरीके से जो हिंदुस्तान समाचार, जितने भी बड़े समाचार पत्र हैं, आज सभी समाचार पत्रों में एक साथ जो ये अभियान चला है आज, उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखते हैं क्या कुछ बदल रहा है। हर पल नई नोटिस, नई चीज़ें लगातार इस समय बदल रही हैं। बात कर लेते हैं हाईकोर्ट आरओ की और कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा की। तो विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होगी और ये जो परीक्षा है वो 15 नवंबर के पहले हो सकती है। 1 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में जो है वो तारीखों का जो परीक्षा की जो तारीख होगी उसकी घोषणा की जा सकती है। हाई कोर्ट आरओ में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा पेपर के पैटर्न को लेकर के। चूंकि परीक्षा की जो एजेंसी वो बदल गई है, जब एजेंसी बदलती है तो बहुत सारे जो प्रश्नों का जो स्तर होता है वो आपको बदला हुआ देखने को मिलता है। हालांकि हाई कोर्ट आरओ में हमेशा से ही बदलाव देखने को मिले हैं। जब 2009 में आई थी ये भर्ती और 11 में इसका एग्जाम हुआ था, तब एक ही दिन में प्री और मेंस हुआ था और उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आई थी और जो
ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 200 नंबर का एक ही दिन में, और उस जो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर था उसके नंबर नहीं जोड़े गए थे, केवल मेंस के जो नंबर के आधार पर ये परीक्षा हुई थी। इसी तरीके से उसके बाद में जब परीक्षा हुई तब बदलाव हुआ, उसके बाद में फिर बदलाव हुआ। तो लगातार हाईकोर्ट की परीक्षाओं में बदलाव होता है, इसलिए आपको विस्तृत पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पुराने पेपर पे डिपेंड नहीं रहना है। और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें हाईकोर्ट की जो परीक्षा का पेपर देखेंगे तो उसमें काफ़ी गहराई होती है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। हालांकि इस बार उम्मीद कम है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, जैसे कि 200 में 170, 171, यानी कि 165 के तो ऊपर ही टारगेट रहता था। तो वो पहले भ्रष्टाचार की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी हाईकोर्ट की भर्तियों में, लेकिन इसी वजह से शायद जो है वो एजेंसी को बदला गया है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते थे, चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, और आर में भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहीं। तो अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार की वजह से कुछ वो मिले। लेकिन अब आजकल के विद्यार्थी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, तो आप टारगेट बना करके रखें कि 170 के ऊपर नंबर लाने का। और अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग की तैयारी तो आज से ही शुरू कर दीजिए, कम से कम 1-1.5 घंटे आप टाइपिंग लगातार। और हाईकोर्ट की जो टाइपिंग होती है, तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, मैंने भी अपने सभी वीडियोज़ में आपको बताया है कि हाईकोर्ट में फॉर्मेट के बारे में विशेष रूप से अंडरलाइन किया गया है। और फॉर्मेट जो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ही आपको जहाँ तक दिया जाएगा, और उसी ऑर्डर पर या अगर कुछ भी आपको दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए, तो जिस फॉर्मेट में दिया जाएगा उसी फॉर्मेट में आपको टाइपिंग करनी होगी। तो स्पीड के साथ साथ में अशुद्धियों को ध्यान दें, फॉर्मेट को ध्यान दें, यानी कि आप बोल्ड अक्षर बीच में डाल, जहाँ पर बोल्ड अक्षर हो तो वहाँ बोल्ड डालिए, जहाँ पर इटैलिक अक्षर हो तो वहाँ पर इटैलिक डालिए, जहाँ पर अंडरलाइन हो बीच में तो अंडरलाइन डालिए, तो बीच में अंडरलाइन भी आता है, जैसे ऑनरेबल जस्टिस का नाम होता है वहाँ पर नीचे अंडरलाइन होता है। जितना स्पेस हो उतना ही स्पेस दें। ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको टाइपिंग में। और इसके लिए अभी से, चूँकि टाइपिंग 50 नंबर का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, रिटन में बहुत ज़्यादा अंतर लोगों में नहीं होता है, 10 से लेकर के 15 के बीच में ही पूरी मेरिट जो है वो सिमट जाती है। और टाइपिंग में काफ़ी अंतर आ जाता है, और टाइपिंग में कोई कोई तो 50 में 50 ले आता है, और किसी के बहुत कम नंबर आते हैं। तो इसलिए जो अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई के साथ साथ में टाइपिंग भी अभी से शुरुआत करनी है। और जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होगी, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना है। तो ठीक, और परीक्षा अलग अलग होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे ना कि आर ओ की क्या एक ही दिन होगी, तो ऐसा नहीं है। अब ये परीक्षा अलग अलग होंगी, आर ओ की किसी और दिन होगी, आर ओ की किसी और दिन होगी, और कंप्यूटर असिस्टेंट की किसी और दिन होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।